बिना कपड़ा का नंगे घूमते हैं। ये कहां से आदिवासी बर्दाश्त करें? दत्तरी या सार्वजनिक सभी जगह घूमे तो आप घूमते रहिएगा। आपके यहाँ नंगे चले जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे? सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आज इसको कहने में दर्द हो रहा है, लोकप्रिय वर्ड इस्तेमाल करने में। माघ का पहला दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया जैन समाज के साथ। कुछ को राजनीतिक शतरंजी बिसात के ऊपर हमारे नेताओं को इस तरह बैठा दिया गया कि कहते हैं चित भी हमारी बट भी है मेरी और सब कुछ ले जाओ तुम, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। कुछ फोटो खिंचवाने में तब रह गए और कुछ बाद में फोटो के लिए झगड़ते रह गए। बस यही खेला हमारे साथ आज जैन समाज एक कठपुतली बनकर रह गया है। यानी किसान आंदोलन में किसानों में फूट डलवा की शुरू हुई थी नेतागिरी, और अब हमारे यहाँ हमें आदिवासी भाइयों से लड़ाने की एक चाल शुरू हो गई है। कल आपने देखा था ना, हमने बताया था आपको कि भाजपा जिला अध्यक्ष जो थे वह कैसे बात कर रहे थे, बख्शेंगे नहीं, जाओ 15 तारीख को हमारे बीच में इस अहिंसा क्षेत्र में आया। यह धमकी साफ थी भाजपा के जिलाध्यक्ष। और आज एक विधायक की बात करते हैं जिसने सीधा ही हमला आदिवासियों को भिड़ाते हुए हमारे साधुओं के बारे में अपशब्दों की एक बौछार कर दी है हमारे संतों पर। अरे वो पहुंच जाएंगे फिर अरिहंतों तक, देर नहीं लगती है ऐसे अपशब्दों को सुनने में। एक बार सुनेंगे आप। आदिवासी समुदाय में आप घर में, गांव में, समाज में आप गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, अनपार्लियामेंट्री आप नहीं बोल सकते हैं, तुरंत गांव में सजा होगा इसको। और वहां पर अगल बगल में ये लोग बिना कपड़ा का नंगे घूमते हैं। ये कहां से आदिवासी बर्दाश्त करें? ये सार्वजनिक रूप से घूमते सभी जगह, दत्तरी या सार्वजनिक सभी जगह घूमे तो आप घूमते रहिएगा। आपके यहाँ नंगे चले जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे? नहीं दादा, मेरा ये नहीं, जो फैक्ट है, जो रियल है, बिना कपड़ा का नंगे घूमते हैं। ये कहां से आदिवासी बर्दाश्त करें? दत्तरी या सार्वजनिक सभी जगह घूमे तो आप घूमते रहिएगा। आपके यहाँ नंगे चले जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे? बिना कपड़ा का नंगे घूमते हैं। ये कहां से आदिवासी बर्दाश्त करें? दत्तरी या सार्वजनिक सभी जगह घूमे तो आप घूमते रहिएगा। आपके यहाँ नंगे चले जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे? और अब जो चैनल महालक्ष्मी आपको दे रहा है खबर, यह सब कुछ आपको पहली बार सुनकर हैरान हो जाएंगे। सारे नेता खड़े हो जाएंगे सुनकर यह बात। क्या खेला होता है हमारे साथ पता है? अभी तक कहते हैं कि यहाँ पर मांस मदिरा सब बंद रखना है, सब बंद है यहाँ पर सब कुछ। और अब 5 जनवरी को जब हमारी मीटिंग हुई तो सरकार ने हमें क्या गजट समझाया, आपने कभी सोचा है? क्या क्या लिख दिया इसके अंदर? साफ लिखा है कि यहाँ पर शराब, किसी भी प्रकार का नशे का पदार्थ, मादक पदार्थ, जी हाँ शराब, नशा, और लाउड स्पीकर बजाना, शोर करना भी बंद है, कैंपिंग, ट्रेनिंग तक बंद है, सब कुछ बंद करिए, ट्रैकिंग के साथ सब बंद कर, इतना सब कुछ लिख दिया। पर इसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि मांस पर, खाने पीने पर, बेचने पर, खरीदने पर कहीं प्रतिबंध है, कहीं नहीं लिखा। अब तक हमने क्या देखा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट में स्पष्ट होता है बलि देना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है, पर यहां पर बलि दी जाती रही है आसपास के क्षेत्रों में। हमारे शिखर जी के साथ हम नहीं कहते ये बात, ये वहां के लोग खुद स्वीकारते हैं। विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में खुलकर कहा जाता है, सुनेंगे आप। कि आप जैन लोग कहे कि ये पूरा हमारा एरिया हमारा है और 10 किलोमीटर के रेडियस में बलि नहीं चढ़ेगा, ये कहाँ का सवाल है? जब हम लोग का समाज में, आदिवासी समाज में, हर जगह, हर गांव में, पर्व त्योहार में लोग बलि चढ़ाते हैं, तो ये उन्माद कौन फैला रहा है? हमारा कहना है कि उस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र से हटा करके तीर्थ क्षेत्र केवल सिर्फ जैनियों के लिए कर रहा है तो आदिवासी समाज को वहां मुश्किल होगा। क्योंकि आदिवासी समाज बलि प्रथा पर विश्वास करता है। अपने हर एक पर्व त्योहार में जब त्योहार होता है तो बलि प्रथा करते हैं और वो निषेध क्षेत्र घोषित कर रहे हैं 10 किलोमीटर स्क्वायर में, जो आदिवासी संस्कृति वहां बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सवाल ये है ना कि क्या जो आप दिखा रहे हैं उसके बाद से बलि प्रथा वहाँ चल रहा था, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। अरे यार कैसे रुकेगा? कौन रोक सकता है? कंटिन्यूसली चल रहा है शुरू से।
दिसम गुरुशिभूषण को पता है, अपने बलि चढ़ाए। बिना ग्राउंड जीरो पर काम करे अगर हम इसी तरीके से नेता हमारे बैठ जाएंगे राजनेताओं के सामने तो सचमुच कहते हैं एक बार में बखिया उधेड़ देते हैं और अपनी करवा के हमारे सामने हंसा करके हमें ही सौंप देते हैं। हकीकत ये हुई इस गजट में ना मांस लिखा ना लिखा कि इसकी बिक्री बंद है, बलि बंद है, तो गजब की बात है। और ये आपने सुनिए ना विधायक से जो आपको सुना रहे थे कि हाँ हमने बलि दी है, हम देते हैं, इस क्षेत्र के आसपास सब जने देते हैं और हर पर्व पे देते हैं। यह सुन के हैरान हो जाता है जैन समाज जब उनके सामने यह पहली बार चैनल महालक्ष्मी खुल। और अभी यही बात नहीं बात कर रहे, बात तो ये कर रहे हैं क्यों जो हमारे तीर्थ क्षेत्र मिल गया, हमें क्या नहीं मिला। जो हम जिस बात के लिए हम सब लड़ रहे थे कि हमारा यह पवित्र जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित करना चाहिए, लेकिन उसने क्या घोषित किया इसके अंदर, हाँ यह पवित्र क्षेत्र है, क्योंकि तीर्थ भी नहीं घोषित किया उसने। और इसके पीछे एक चाल थी क्योंकि उसे हमको आपस में आदिवासी भाइयों से जैसे भिड़ाना था। क्या खिलाना खिला गई। और अब विधायक वहां के क्या कहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक ने जो प्रेस करेंगे उसमें वह क्या कहते हैं, जरा एक बार वह भी सुन लेते हैं। कुल मिलाकर कहानी यह है कि उसको पर्यटन स्थल भी घोषित ना किया जाए, दोनों समुदाय के लिए तीर्थ स्थल बनाया जाए, किसी को किसी के रोक नहीं हो। यार रोक रहा तब ना आक्रोश बढ़ रहा है। हाँ ये विधायक हैं लोबिन हेब्रोम जिन्होंने कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा प्रेस के सामने देख रहे हैं आप। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया सरकार को। 10 को पारसनाथ, 25 को मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम समझ लो आप, 30 से उपवास और 2 को भवन के सामने धरना। हमारी बात क्या है जरा इन्हीं से सुन लीजिए विधायक महोदय से। हम माननीय मुख्यमंत्री को 25 जनवरी तक का हम समय देते हैं। 25 जनवरी तक इसको क्लियर करें या नहीं तो उली हाथू में 30 जनवरी को हम लोग उली हाथू जाएंगे और वहां पर उपवास से बैठेंगे 30 जनवरी को। और 2 फरवरी को हम लोग सीधो कानून भोगनाडी के वहां जाकर के हम लोग धरना पर बैठेंगे, माने उपवास पर बैठेंगे। और 10 जनवरी को जो महाजुटान का अभी प्रस्तावित है, 10 जनवरी को पारसनाथ। केंद्र ने अपना खेल खेल दिया, फुटबॉल मारी, पहुंचा दी झारखंड के पाले। अब झारखंड के पाले में पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार जी, अब उनसे बड़े दावे किए इन्होंने भी। प्रशासन बिल्कुल मुद्देस्त है, पुलिस पूरी तैयार है, डीसी तैयार है, सब कुछ तैयार है। अब इस चैलेंज के ऊपर जब कल जिला अध्यक्ष ने कहा है कि 15 को हम घेरेंगे, एक बात आप कैसे सुरक्षित रख पाते हैं, कैसे पाबंदियां बरकाते हैं और कैसे इन बलियों को रोकते हैं, जिस बारे में 1984 का एक्ट स्पष्ट कहता है कोई मांस नहीं, कोई हत्या नहीं, कोई शिकार नहीं, कोई बलि नहीं। और उसके बारे में बदस्तूर आज तक ये खेला चलता जा रहा है अहिंसा के इस महान कुंभ के ऊपर आप देख रहे हैं। और अब जरा उनसे भी पूछते हैं, जरा उनके दावे एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि फिर देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी वो कैसे करते हैं। राज्य सरकार का स्टैंड रहा है कि वो जैनियों का बहुत पवित्र स्थल है और वहाँ पे जो जैन धर्म के टेनेट्स होते हैं उसको अक्षुण्ण हम लोग बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके मुताबिक हम लोगों के द्वारा जो है निर्देश भी बार बार दिया गया है इस चीज़ को लेकर के। और अभी भी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने डीसी एंड एसपी को निर्देश दिया था कि वहाँ पे अगर मांस मदिरा बिकने की शिकायत आ रही है तो उसको इन्फोर्समेंट के थ्रू अच्छे ढंग से रोकें। अभी उसके बाद जो है डीसी साहब ने बैठक भी की है। अभी भी 20-25 दिन से वहां पे होमगार्ड्स डिप्लॉय हो गए हैं जो डिफरेंट पोजीशंस पे चेकिंग कर रहे हैं, बैग्स की चेकिंग कर रहे हैं कि कोई इस तरह के जो भावनाएं जिससे ये आहत होती हैं वो उस तरह के कार्य उस एरिया में नहीं किए जाए, चाहे वो मधुबन एरिया हो चाहे वन्नापत के आसपास का एरिया हो, वहां पे किसी इस तरह का कार्य ना हो। तो हम लोग काफी संजीदा है कि वो जो स्थल है वो तीर्थ स्थल के रूप में अच्छे से विकसित हो, वहां पे जो जैन धर्म के नियम है उसका पालन जो है उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में हो। देख रहे हैं मुंबई की विधायक गीता जैन जी, हमारा समाज कुछ कर पाए ना कर पाए, हमारे नेता कुछ कर ना पाए, एक MLA आप पर ये गीता जी हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी है सम्मेर शिखर जी की सुरक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए। नेता अभी तक सोच रहे हैं और ये आगे बढ़ गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको सही न्याय मिल पाए, इसी भावना के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।